पाकिस्तान में अक़ीलतों की तहफ़्फ़ुज़ का मसला एक बार फिर मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सिंध के ज़िला टंडो अल-अय्यार में 3 हिंदू लड़कियों की मुबैना जबरी तब्दीली मजहब और शादी ने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी है। क्या ये लड़कियां वाकई अपनी मर्जी से मुसलमान हुईं या उन पर दबाव डाला गया, और क्या उनकी उम्रें कानूनन शादी के लिए मौजूद थी? आएँ इस वाक़े की तफसील जानते हैं। 13 जुलाई 2025 को ज़िला टंडो अल-अय्यार के सुल्तानाबाद थाने की हदूद में 3 हिंदू लड़कियां खिंची कोली, लता देवी मेंगवाड़, मीना मेंगवाड़ लापता हो गई। उनके अहले खाना ने फौरी तौर पर अगवा और जबरी मजहब तब्दीली का इल्ज़ाम लगाते हुए 3 अलग अलग FIRs दर्ज करवाईं। FIRs के मुताबिक खिंची के अगवा में तनवीर ब्रोई और कादिर ब्रोई, लता के अगवा में सैयद अहमद खराल, अली अकबर पंजाबी और माशाल्लाह ब्रोई, और मीना के अगवा में अली शेर ब्रोई और अब्दुल सत्तार ब्रोई को नामजद किया गया। तीनों FIRs पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ात B365 और 34 के तहत थे। हिंदू बरादरी ने शदीद एहतजाज किया, सड़कों पर धरने दिए, जिनमें मुतालबा किया गया कि लड़कियों को बाज़ाब्त कराया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके बाद एहतजाज वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया गया। 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई को तीनों लड़कियां सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच में पेश हो गईं। उनके हमरा वो मर्द भी थे जिनसे उन्होंने शादी करने का दावा किया। लड़कियों ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और रजामंदी से शादी की। उन्होंने अपने नए इस्लामी नाम भी रख ली। अदालत ने उनकी बयानात की बुनियाद पर उन्हें और उनके शोहरों को हिफाजती ज़मानत फराहम की। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन इकबाल अहमद देतो ने SSP टंडो अल-अय्यार को खत लिखकर रोज़ दिया कि उन लड़कियों की उम्रों की तस्दीक की जाए, और अगर वो कम उम्र बायस होती हैं तो ये शादी सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 के खिलाफ होगी और मुकदमा दर्ज होगा। ये वाक़या कोई अनोखा नहीं। पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली ख़ास तौर पर हिंदू और ईसाई अक़लीतों की कम उम्र लड़कियों की एक बढ़ता हुआ मसला है। इंसानी हकूक़ के इदारे कहते हैं कि हर साल तकरीबन 1000 से ज़ायद अक़ीलती लड़कियों को अगवा, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है और शादी कर दी जाती है। सिंध में हर महीने तकरीबन 20 से 25 ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं। पाकिस्तान में मौजूद कानून जैसे कि सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 और पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 365 ऐसे जुराइम को रोकने के लिए काफ़ी हैं। मसला अमल दरामद का है। 2016 में सिंध असेंबली ने जबरी मजहब तब्दीली रोकने के लिए एक बिल पास किया था, मगर मजहबी और सियासी दबाव की वजह से वो कानून बनने से रोक दिया गया। अक़ीलतों की बेटियों के साथ होने वाली ये वाक़यात उनके वालिदैन को खौफ में मुब्तला कर देती है। कई वालिदैन अपनी बेटियों को स्कूल भेजना छोड़ देते हैं। हर साल तकरीबन 500-5000 हिंदू ख़ानदान पाकिस्तान से हिजरत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को महफूज नहीं समझते। अक़ीलतों की नौजवान लड़कियां सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती मजहब बदलो करके अनजान मर्द से शादी करवा दी जाती है। सच क्या है? सवाल बाकी है। अब सवाल यह है, क्या लड़कियां वाकई अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई? क्या उनकी उम्रें 18 साल से कम हैं? क्या उन्हें दबाव में आकर अदालत में बयान देना पड़ा? उन सवालों का सिर्फ एक गैर जानबदाराना, शफाफ और कानूनी तफ्तीश दे सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आईनी तौर पर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबरी का हक़ देता है, मगर अमली तौर पर ये वाक़यात उन वादों की नफ़ी करते हैं। अगर हम अक़ीलतों का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो ये न सिर्फ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दी है, बल्कि हमारी माशरती ढांचे के लिए भी खतरा है। क्या ये लड़कियां वाकई आज़ादाना फ़ैसला करने के काबिल थीं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि ये अहम पैगाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे।